आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम क्या है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सेकंड नंबर पर डच जो नीदरलैंड के लोग हैं उन्हें डच बोलते हैं, नीदरलैंड के लोग हैं उन्हें हम डच बोलते हैं। अंग्रेज मतलब यूके, ओके। डैनिश जो है वो डेनमार्क के लोग हैं, डेनमार्क जिनकी सिटीजनशिप होती है वो डैनिश कहलाते हैं। उसके बाद फ्रांसीसी, फ्रांस। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश, फिर फ्रेंच। पहला क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि भारत आने का क्रम क्या है यूरोपीय कंपनियों का। ओके, अब हम देखते हैं पुर्तगाली विदेशी शक्ति का भारत आगमन। पुर्तगाली विदेशी शक्ति का भारत आगमन सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर किया गया। भारत में जो पहला विदेशी यात्री आया वो वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह शहर कालीकट, जहां का राजा था जिसका नाम जमोरिन था। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जमोरिन उस राजा का नाम नहीं था, तत्कालीन कालीकट के शासक की जो उपाधि थी उसे जमोरिन बोला जाता था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ओके, दूसरा पुर्तगाली अभियान जो हुआ वास्को डी गामा के बाद ईयर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद जो इनकी प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री लगी वो 1503 में कोचीन में लगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पे लगी? 1503 में लगी, कोचीन में लगी। कोचीन कहाँ पे है? कोचीन केरल में है, केरला, जो आजकल जिसका नाम केरलम हो गया है, केरलम। ओके, दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ लगी? 1505 में कन्नूर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इनका प्रथम वायसराय कौन था। पुर्तगाली विदेशी शक्ति का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के में वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। प्रथम वायसराय पुर्तगाली शक्ति का कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, और ये सन 1505 में भारत आया। फ्रांसिस्को द अल्मेडा के लिए जो एक और क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है नीले या शांत जल की नीति किससे संबंधित है? तो वो क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चौल का युद्ध। चौल का युद्ध 1508 में लड़ा गया। ये पुर्तगाली शक्ति बनाम संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, जो पुर्तगाली शक्ति और संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के बीच लड़ा गया, चौल का युद्ध। अगला टॉपिक है चौल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ, जो पुर्तगाली शक्ति और संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के बीच में लड़ा गया। पुर्तगाली शक्ति का जो वायसराय था, पुर्तगाली यूरोपियन कंपनी का जो वायसराय था वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था। और ये जो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा था, इसमें मिस्र, तुर्की, गुजरात, ये तीन लोगों ने मिलकर पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा, जिसमें पुर्तगालियों को पराजय मिली थी। ठीक है, फिर 1508 में अगले वर्ष फिर से युद्ध लड़ा गया, जिसमें फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने संयुक्त बेड़े को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद इस युद्ध के बाद जो दूसरा वायसराय बना पुर्तगाली यूरोपियन कंपनी का, उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो 1509 में नया वायसराय बनकर भारत आया। अल्फांसो द अल्बुकर्क वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, जो पुर्तगाली शक्ति का जो एक्चुअली अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसने कोचीन को मुख्यालय बनाया। कोचीन मतलब केरला में जो कोचीन है, जहाँ पे इनकी पहली फैक्ट्री हुई थी केरलम में, उसको इसने मुख्यालय बनाया। 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। 1510 में गोवा इसने बीजापुर से छीन लिया, जो 1961 तक पुर्तगालियों के पास रहा।
भारत की आज़ादी के बाद सबसे आखिरी में जो स्टेट भारत का, जो जगह भारत में मिलाई थी, उसका नाम था गोवा। सबसे पहले यूरोपियन शक्ति ने गोवा को अपने कब्जे में किया और सबसे आखिरी में यूरोपियन शक्ति ने गोवा को भारत के को सौंपा। यूरोपियन शक्ति से मेरा तात्पर्य केवल अंग्रेजों से नहीं है, केवल अंग्रेजों से नहीं है। यूरोपियन शक्ति से मेरा तात्पर्य पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच, डैनिश, डच सबसे है, क्योंकि ये 1510 में गोवा को जब जीता था और छोड़ा था 1961 में आज़ादी के बाद। ओके, इसी अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये कहाँ पर है? ये हमारे ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक बीच में एक स्ट्रेट है, जिसे मलक्का का स्ट्रेट कहते हैं। मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके, 1515 में इसने हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आप जानते ही होंगे, आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 1515 में इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अधिकार कर लिया। पुर्तगाली सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में गोवा को स्थापित किया। किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगाली सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। ये एक एक जो पॉइंट है, ये एक एक क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किया। किसने किया? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीनो डी कुन्हा। ये पुर्तगाली गवर्नर था, नीनो डी कुन्हा। 1530 में गोवा को औपचारिक राजधानी बनाया। 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। पहले इनका प्रमुख हेड ऑफिस कोचीन था। इन्होंने 1530 में नीनो डी कुन्हा के नेतृत्व में कोचीन से इसका स्थानांतरण गोवा कर दिया गया। हुगली जो बंगाल में है तथा सिंथोमा मद्रास में है, जो पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। 1534 ईस्वी में बेसिन तथा 1535 ईस्वी में दीव पर कब्जा कर लिया। दीव, दमन व दीव वाला जो दीव है, उसमें दीव पर कब्जा कर लिया 1535 में। उसके बाद बम्बई जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पुर्तगालियों की एक जगह रही, जिसको बम्बई पर पुर्तगाली वायसराय जोआ डी कैस्ट्रो द्वारा नियंत्रण किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बम्बई पर किस पुर्तगाली वायसराय द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया, तो उसका आंसर होगा जोआ डी कैस्ट्रो। अब हम देखते हैं कि प्रथम पादरी का आगमन। भारत में प्रथम पादरी का आगमन पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के समय हुआ। और प्रथम पादरी कौन थे? फ्रांसिस्को जेवियर प्रथम पादरी थे, जिनका आगमन अल्फांसो डिसूजा के समय हुआ। जो अल्फांसो डिसूजा का कार्यकाल 1542 से 1545 ईस्वी तक 3 साल का ही रहा। ओके, अब हम देखते हैं, एक है पुर्तगालियों द्वारा एक कार्ड सिस्टम लगाया गया, जिसे बोलते हैं कार्ड्स आर्माडा कारवां सिस्टम, कार्ड्स आर्माडा काफिला पद्धति। इसमें क्या किया इन्होंने? एक तरीके से ये इन्होंने टोल लगा दिया कि एक्चुअली ये जो पुर्तगीज जो शक्ति थी, वो जो पुर्तगाली शक्ति थी, वो नौसैनिक शक्ति थी। तो इन्होंने समुद्र से व्यापार करने के लिए कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति के हिसाब से एक टोल लगा दिया कि अगर किसी को समुद्र से व्यापार करना है तो वो पुर्तगालियों को टोल देगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों को कार्ड देना पड़ा था। ठीक है, अकबर के दरबार में 2 ईसाई पादरियों का आगमन हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के दरबार में कौन से ईसाई पादरियों का आगमन हुआ? तो मॉन्सेरेट और एकाबिवा। ये पूछ सकते हैं, मॉन्सेरेट एवं एकाबिवा का आगमन कौन से मुगल शासक के दरबार में हुआ? तो उसका आंसर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पुर्तगालियों द्वारा भारत में ये 3 चीजों की शुरुआत की गई। तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस। इन तीनों की प्रारंभ का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया। और एक ये गोथिक स्थापत्य जो है, गोथिक आर्किटेक्चर, ये भी पुर्तगालियों द्वारा दिया गया आर्किटेक्चर है। गोथिक आर्किटेक्चर के माध्यम से कई सारे बिल्डिंग्स, कई सारे जगह बनाई गई जो पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई भारत में। अब पुर्तगालियों के पतन के कारण देख लेते हैं। ये तो एक तरीके से क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो इसमें धार्मिक असहिष्णुता की नीति,
बर्बरतापूर्वक समुद्री लूटपाट की नीति, कर के अयोग्य उत्तराधिकारी, अंग्रेज व डच शक्तियों का विरोध, स्पेन द्वारा पुर्तगाल की स्वतंत्रता का हरण। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको लिखना होगा, तो आप इस पॉइंट के हिसाब से इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डचों का आगमन। डच का मतलब ये जो नीदरलैंड के लोग हैं, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी, इन्हें हम डच कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के मसाला व्यापार में नियंत्रण, इनका साउथ ईस्ट एशिया के मसाला व्यापार में नियंत्रण था। प्रथम डच नागरिक जो भारत आया, जो भी प्रथम होगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। तो प्रथम डच नागरिक जो भारत आया, कॉर्नेलियस डी हार्टमैन, 1596 ईस्वी में भारत आया। 1602 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी, इनकी 1602 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स इसका नाम था। वास्तविक नाम जो इसका था, जो इनके डच लैंग्वेज में होगा, वेरिंगडे ऑस्टिंडिशे कंपनी। ओके, पुर्तगाली शक्ति को छीन कर दिया। भारत के प्रमुख मसाला उत्पादन क्षेत्रों पर नियंत्रण था। साउथ ईस्ट एशिया के मसाला व्यापार में नियंत्रण और भारत के मसाला व्यापार में भी नियंत्रण था। इनकी प्रथम डच फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम डच फैक्ट्री सन 1605 में मसूलीपट्टनम में लगी थी। प्रथम डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में लगी थी। मसूलीपट्टनम जो आज के आंध्र प्रदेश में है। अन्य फैक्ट्रियां पुलिकट, सूरत, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, विमलीपट्टनम ये लगी थी। पुलिकट में इनकी फैक्ट्री 1610 में लगी थी, सूरत में 1616 में। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पीपली में, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली 1627 में। डचों ने मसाला के निर्यात के स्थान पर कपड़ों को प्राथमिकता दी। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र बनाया। भारत को भारतीय वस्त्रों के निर्यात का केंद्र किसने बनाया? डचों ने। भारत को भारतीय वस्त्रों निर्यात का केंद्र किसने बनाया? डचों ने। नेक्स्ट टॉपिक है डचों का पतन। डचों का पतन अंग्रेजों द्वारा बैटल ऑफ बेदरा में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1759 ईस्वी बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया। अंग्रेज इसमें विजयी रहे और डच पराजित होकर समाप्त हो गए। अंग्रेजों का नेतृत्व यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्लाइव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट करेंगे क्लाइव के बारे में पढ़ना। डचों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे: कमजोर नौसेना, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, मसालों के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान। डचों की व्यवस्था कार्टेल अर्थात सहकारिता पर आधारित व्यवस्था थी। डच कंपनी ने 200 वर्षों तक अपने साझेदारों को जितना लाभांश दिया वह वाणिज्य के इतिहास में एक रिकॉर्ड माना जाता है। 18% इन्होंने लाभांश दिया था। अब आ जाइए अंग्रेजों का भारत आगमन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। 1600 में, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी को दिया। इस कंपनी के कुल 217 साझेदार थे। 1608 में सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने के लिए कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस, इनको याद कर लीजिए। कैप्टन हॉकिंस को किसके दरबार में भेजा गया? जहांगीर के दरबार में भेजा गया। जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था? कैप्टन हॉकिंस नाम का अंग्रेज आया था। किसने भेजा था? सम्राट जेम्स प्रथम ने, सन 1608 में। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात की। सम्राट जहांगीर को लुभाने के लिए इस कैप्टन हॉकिंस ने फारसी भाषा का प्रयोग किया, जिससे ये खुश हो जाएंगे, और खुश हो भी गए थे मुगल सम्राट जहांगीर। 1608 में आया था। 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित हो गया अंग्रेजों का। सूरत में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सूरत गुजरात का तटीय शहर है। 1615 ईस्वी में टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर मुगल दरबार में आया। फिर सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। 1615, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों पर व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का शाही फरमान प्राप्त कर लिया। टॉमस रो ने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों पर व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का शाही फरमान प्राप्त कर लिया। अब जितने भारतवर्ष में जितनी जगह पर मुगल साम्राज्य था, उस पूरे मुगल साम्राज्य में ये अंग्रेज व्यापार कर सकते थे और फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते थे। फैक्ट्रियां जो होती थी ना इनकी, वो फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती थी। ये एक तरीके से एक किले होते थे, किले जिसमें सेनाएं होती थी, जिसमें एम्यूनिशन होते थे, तोपें होती थी, बारूद होता था। ये कहने के लिए फैक्ट्रियां होती थी, बट ये होते थे किले। 1611 में मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी बनी। उसके बाद 1611 में मछलीपट्टनम, 1639 में मद्रास, 1651 में हुगली, 1633 में बालासोर। बालासोर कहाँ है? बालासोर है उड़ीसा में। पूर्वी भारत में प्रथम कहाँ बनी थी? उड़ीसा के बालासोर में। पूर्वी भारत में प्रथम, कुछ लोग बंगाल सोचेंगे कि पूर्वी भारत है तो बंगाल में होगा, नहीं। पूर्वी भारत में प्रथम फैक्ट्री इनकी बालासोर उड़ीसा में हुई थी, ओडिशा। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। इस विवाह में बम्बई को दहेज रूप में चार्ल्स को भेंट कर दिया गया। बम्बई जिस पर अधिकार पुर्तगालियों का था ना, बम्बई पर पुर्तगालियों का अधिकार था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट की शादी हो गई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। अब देखिए, पुर्तगालियों ने दहेज में इंग्लैंड को बम्बई दे दिया ना। पुर्तगालियों का बम्बई था और इन्होंने उसको बम्बई को उठा के इंग्लैंड को दे दिया। मतलब आप देखिए कि दहेज में बम्बई दे दिया इंग्लैंड को। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ। 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण मद्रास में किया गया। फोर्ट मीन्स किला। 1698 में 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त की। 1698 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर। सूतानाती, कालिकाता, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए, गोविंदपुर। इन 3 गांवों से मिलके कलकत्ता नगर बना, जो जॉब चौनाग के द्वारा बनाया गया। ये एक आर्किटेक्चर रहा था जिसने बनाया, जिसके आदेश पर, जिसके डायरेक्शन पे कलकत्ता नगर बना, जो 3 गांवों से मिलके बना, सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। और 1698 में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण हुआ। वो भी कलकत्ता में। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। अराइवल ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। इसकी स्थापना, इस फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कंपनी द इंड ओरिएंटल नामक कंपनी की स्थापना हुई। सम्राट लुई 14वें के समय उनके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों द्वारा इस कंपनी की स्थापना हुई। ये सरकारी व्यापारिक कंपनी थी। सरकारी व्यापारिक कंपनी, इसमें का मतलब हुआ इसका सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम कोठी, ये भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम कोठी की स्थापना फ्रैंक कैरो द्वारा। फ्रांस की प्रथम कोठी की स्थापना कहाँ हुई? सूरत में। कब हुई? 1668 में। किसके द्वारा हुई? फ्रैंक कैरो द्वारा हुई। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश 1673 में पौंडीचेरी की नींव फ्रेंडोइस मार्टिन द्वारा रखी गई। पौंडीचेरी की नींव फ्रेंडोइस मार्टिन द्वारा रखी गई। 1721 में मॉरिशस, 1725 में माहे, 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लिया। माहे और कराईकल क्या है? पौंडीचेरी ही है। आज का जो पौंडीचेरी है, जिसे हम पुडुचेरी बोलते हैं, वो माहे, कराईकल और यनम तथा पौंडीचेरी। माहे, कराईकल, यनम और पुडुचेरी मिलकर बनता है पौंडीचेरी। कर्नाटक वार जो हुए वो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति के बाद हुई ऑक्सा लॉ शैपल की संधि से खत्म हुआ। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑक्सा लॉ शैपल की संधि से खत्म हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुआ। ये अंग्रेज का जो गवर्नर था वो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, जिसको हम लोग 1757 के प्लासी युद्ध में विस्तार से पढ़ेंगे। और फ्रेंच जो था वो डुप्ले था,
डुप्ले। डुप्ले बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेंच का एक वो कैरेक्टर है। डुप्ले की वजह से ही ये सहायक संधि डुप्ले की ही देन है। सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने की थी। बाद में इसको लॉर्ड वेलेज़ली ने इम्प्लीमेंट किया भारत में, लेकिन स्टार्टिंग डुप्ले से ही हुई थी। 1754 ईस्वी पांडिचेरी की संधि। 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। इसमें डुप्ले को वापस बुला लिया गया, डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया और गोडेहू नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, नया गवर्नर। डुप्ले को फ्रांस भेजना ही फ्रांस के शक्ति के अंत होने का कारण बना, क्योंकि डुप्ले बहुत ही श्रूड इनका गवर्नर हुआ करता था। अब गोडेहू को बना के भेज दिया नया गवर्नर। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से 1763 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, जो 1763 में पेरिस की संधि से खत्म हुआ। चंद्रनगर के अतिरिक्त सभी फ्रांसीसी प्रदेश फ्रांस को वापस कर दिया गया। देखिए, फर्स्ट कर्नाटक जो युद्ध हुआ वो आक्सा ला शैपेल की संधि से खत्म हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ जो पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ पेरिस की संधि से खत्म हुआ। आप इसमें ये नोटिस करिए कि जो यूरोप में जो सत्ताओं के बीच संघर्ष चल रहा था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में संघर्ष चल रहा था, उसकी उसकी आंच भारत में भी लग रही थी। वांडी वॉश का युद्ध जो हुआ वो फ्रेंच से अंग्रेजों का निर्णायक युद्ध हुआ 1760, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और फ्रेंच पराजित हुए और यहीं से फ्रेंच खत्म हो गए। अंग्रेजों का नेतृत्व किया सर आयर कूट ने। 1759 बेदरा का युद्ध, यहाँ से खत्म हुए डचों का अंत, और 1760 में खत्म हुए फ्रेंच।